हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यह बना है केरल राज्य। और जो केरल है ये पूरी तरह से जिसके क्लासरूम हैं, जो सरकारी स्कूलों के क्लासरूम हैं, वो डिजिटल हाईटेक कर दिए गए हैं। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने अपने राज्य के जो सरकारी यानी कि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र हैं उनको पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है। अब इसके बाद केरल है पहला राज्य बन गया है देश का जिसने सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीकी से लैस कर दी हैं। और ये साथ ही में जो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन है काइट, इसके द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की जो वित्तीय सहायता है इससे इन्होंने उच्च तकनीकी कक्षा परियोजना को यहाँ पर लागू किया है। बात करें हाईटेक क्लास परियोजना की, तो ये जो इनका कार्यक्रम है 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था इनके द्वारा। और स्मार्ट क्लासेज प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 16,027 स्कूलों में 3.74 लाख से अधिक यहाँ पर डिजिटल उपकरण वितरित किए हैं। इन्होंने पहले चरण में 4,752 सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 तक के 45,000 हाईटेक कक्षाओं को यहाँ पर तैयार किया था। और यह परियोजना 21 जनवरी 2018 को परियोजना शुरू की थी और कार्यक्रम शुरू किया था 5 जुलाई 2019 को। इसके अलावा इन्होंने कक्षा 1 से 7 के लिए 11,275 प्राथमिक और उच्च प्राथमिकों में उच्च तकनीकी प्रयोगशालाएं यहाँ पर शुरू की हैं। केरल के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन किस राज्य ने लॉन्च की है। तो ये की है हरियाणा राज्य ने। और हरियाणा राज्य ने अभी हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर जांच और उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं। हरियाणा के अंदर जो पानी की गुणवत्ता है मुख्य रूप से टोटल डिसोल्व्ड सॉलिड यानी TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और क्षारीय जैसे घटकों से यहाँ पर प्रभावित है। तो यह पहल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि 2024 तक ग्रामीण घरों में नल तक शुद्ध पानी पहुंचाना और उसकी निगरानी करना। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को किस बैंक ने मंजूरी दी है। तो ये दी है ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और इन्होंने राजस्थान की जो 14 द्वितीय श्रेणी के शहर हैं उनमें समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी जो बुनियादी ढांचे हैं उनकी सेवाओं के वित्त पोषण के लिए यहाँ पर $300 मिलियन के ऋण के ऊपर हस्ताक्षर यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर इस परियोजना के माध्यम से 2027 तक कम से कम 8 परियोजना वाले शहर में पानी की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही में 5,70,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। और सिटी वाइड स्वच्छता प्रणालियों में कम से कम 14 माध्यमिक शहरों की लगभग यहाँ पर 7,20,000 लोग यहाँ पर लाभान्वित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल है कलराज मिश्र। और एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु अस्कावा। इसका हेडक्वार्टर मांडलुगु फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यह शुरू किया गया है प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो के द्वारा। जो प्रिंस विलियम है ब्रिटेन से हैं, डेविड एटनबरो एक प्रकृतिवादी हैं और इन्होंने शुरू किया है अर्थ शॉट प्राइज। और इसका उद्देश्य है कि परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की जो मरम्मत करने में मदद करता है और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान करता है उनको यहाँ पर पुरस्कृत करने के लिए ये शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसानों को PM किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। तो ये राज्य है गोवा। और सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। और भारत में PM किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और किसानों को यहाँ पर लाभ पहुँचाया जाएगा। गोवा के अंदर जो 255 डाकघर हैं और 300 कर्मचारी हैं इस पहल में शामिल किए जाएंगे। और यहाँ पर हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यहाँ पर किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर ऐसी ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो जो एक्सिस बैंक है इसने डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान देते हुए एक्सिस बैंक ने यहाँ पर एक्सिस से एसी क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसके साझेदारी की है इसने गूगल पे के साथ। ये गूगल पे के साथ यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है और ये वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर यह कार्य करेगा। इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो 499 रुपये है प्लस जीएसटी। रिन्यूअल फीस इसकी 499 रुपये प्लस जीएसटी है और कार्ड बनने के 45 दिन के अंदर 10,000 रुपये खर्च करने पर ज्वाइनिंग शुल्क वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा 2 लाख रुपये का वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस भी यहाँ पर माफ़ कर दिया जाएगा। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं और नियामकों को उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण को महत्व के बारे में यहाँ पर जागरूक करना। इसकी जो थीम है अब की बार 2020 की वो है प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विद स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर जो विश्व मानक दिवस के ऊपर जो पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी 2020 में, जो इसके विजेता हैं भारत के ज्योति बिष्ट और 2 उपविजेता रहे हैं। दूसरे हैं अभिषेक साहू जो भारत से हैं और एक हैं मोहसिन जाफरी जो इस्लामी गणतंत्र ईरान से हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं एडी नजो रोगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ है इसने भारतीय व्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के अंदर पूर्वानुमान लगाया है और पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि -4.5%, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया है -10.3%। बल्कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में जो भारत की जीडीपी वो सबसे तेजी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्थिति पाकर 8.8% की दर से यहाँ पर बढ़ने का अनुमान भी यहाँ पर जताया है, जो पहले इन्होंने 6% आंका था। और वही दूसरी ओर आईएमएफ ने 2020 में जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसको 4.4% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है, जो इन्होंने इससे पहले -5.2% आंका था। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसके प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष हैं क्रिस्टानिला जॉर्जिवा और आईएमएफ के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देह विचवाकरणी इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। जो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल हैं ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और इन्हीं की ये आत्मकथा है देह विचवाकरणी। इसका अर्थ है कि अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। ये जो पाटिल हैं ये कई बार लोकसभा सदस्य भी रहे और उनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन भी हो गया था। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने परवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का जो नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा की बढ़ोतरी कर कितना कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इसने जो 50 करोड़ रुपए तक का जो टर्नओवर करती हैं जो कंपनियां, उनकी अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा है उसको कर दिया है 7.5 करोड़ रुपए, जो पहले थी 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया है और यह जो निर्णय है ये छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए किया गया है और सभी जो नए एक्सपोजर और मौजूदा एक्सपोजर हैं इनके ऊपर 75% का जोखिम भार लागू होगा, जहां बैंकों के द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा पर वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। बात करें निधन की तो बिहार के अति पिछड़ा वर्ग मंत्री थे विनोद कुमार सिंह। इनका कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है और यह उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे और इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार ये विधायक चुने गए थे।
दूसरे हमारे पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैंपमैन, इनका भी निधन हो गया है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु में हुआ था और उन्होंने 2001 में फुटबॉल से संन्यास भी ले लिया था और वह 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। तीसरे हमारे नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चेंग, इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा 2009 से 13 सांसद थे और वह 2013 में तुएन सांगा जिले के तहत आने वाली 51 नौकेसेन निर्वाचन क्षेत्रों से नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के टिकट पर 2018 में उसी सीट को यहाँ पर बरकरार रखा था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।